हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं डॉक्टर अंकित शर्मा अपने चैनल डॉक्टर अंकित होम्योपैथिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे मेनिंजाइटिस के बारे में। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा ही आपके लिए होम्योपैथिक से संबंधित जानकारी लाता रहता हूँ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आखिर ये मेनिंजाइटिस है क्या? ब्रेन या स्पाइन कार्ड के आउटर मेम्ब्रेन के इन्फ्लामेशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। यह बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। मेनिंजाइटिस वायरस, बैक्टीरिया या फंगी के थ्रू फैलता है। यह एक कॉमन समस्या है और यह कुछ हफ्तों में ही ठीक भी हो जाती है। लेकिन जिनको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं तो उनके लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर इसके ट्रीटमेंट में ज़रा सी भी देर हो जाए तो पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है और लोगों द्वारा एक दूसरे के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। वायरल मेनिंजाइटिस कम गंभीर होता है और ज़्यादातर लोग बिना ट्रीटमेंट के ही ठीक हो जाते हैं। फंगल मेनिंजाइटिस एक रेयर प्रॉब्लम है जो आमतौर पर उन लोगों को होती है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है। मेनिंजाइटिस में आमतौर पर होने वाली समस्याएं सिर दर्द, बुखार, गर्दन में ऐंठन, अकड़न जैसी समस्याओं को बढ़ा देती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं मेनिंजाइटिस में यूज़ की जाने वाली कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की ओर। पहली स्थिति में अगर किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस हुआ है और उसे पल्पेशन वाला यानी कि धड़कन वाला दर्द हो रहा है, चेहरा लाल रहता है और इसी के साथ उसे बुखार भी रहता है और सिम्टम्स अचानक ही बढ़ जाते हैं और अचानक ही कम हो जाते हैं, तो इन सिम्टम्स में पेशेंट को बेलाडोना 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम देना चाहिए। जब पेशेंट में स्थिति ऐसी आ जाती है कि उसके सर के पीछे दर्द होता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके सर के पीछे कोई कील चुभा रहा हो, प्यास ना लग रही हो और बॉडी पे रेसेस आ गए हों, तो उस केस में हम लोगों को एपिस मेलिफिका 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम कंसीडर करनी चाहिए। जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, वह बार बार पूरी रात बिस्तर पे करवट बदलता रहता हो, अगर पेशेंट को ऐसी समस्या आ रही है तो इस समस्या को ठीक करने के लिए ओपियम 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट टंग पे देना चाहिए। जब पेशेंट धूप में निकलता है तो उसे गुस्सा आता है और गुस्से के साथ ही उसका सिर दर्द बढ़ जाता है और उसे डर लगने लगता है, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को एकोनाइट नेपेलेस 200 दो बूंद सुबह शाम कंसीडर करना चाहिए। वो लोग जो एक दूसरे व्यक्ति को बदल बदल कर बहकी सी बातें करते हैं, अनाप शनाप बकते रहते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। अगर पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उस केस में हम लोगों को हायोसाइमस 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम देना चाहिए। जिन लोगों के सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बोरिंग पेन होता है, उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनके सिर में कोई ड्रिल से छेद कर रहा हो। अगर इस तरीके का सर दर्द हो रहा है तो उस केस में पेशेंट को जिंकम मेटेलिकम 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम देनी चाहिए। अगर पेशेंट को सर में चोट लगी है और चोट लगने के कारण ब्रेन के आउटर मास कवरिंग में स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, अगर इस कारण मेनिंजाइटिस हुआ है तो उस केस में हम लोगों को आर्निका मोंटाना 200 दो बूंद सुबह शाम देना चाहिए। अगर आपको हमारी या होम्योपैथिक से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए हमेशा ही होम्योपैथिक से संबंधित जानकारी लाते रहते हैं। थैंक यू।